अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन टीचर और मैं आपका ट्यूटर फरहान अज़ीज़। आप लोग देख रहे हैं आज हम लोग इसमें इंग्लिश के टॉपिक को, इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 9th क्लास के टेक्स्ट बुक ए, जो टेक्स्ट बुक ए है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखो तो हम लोग ट्रांसलेशन को बाकायदा से डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑब्वियसली डिस्टेंस लर्निंग के अलावा उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑब्वियसली सोर्स नहीं होता। तो ऐसे घर बैठे वो आराम से पूरे के पूरे यूनिट्स की ट्रांसलेशन, एक्सरसाइजेज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है वो वीडियो पे इंशाल्लाह जो है वो उनके लिए शेयर किया करेंगे। तो आज यूनिट नंबर 1 पर मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 जो है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अगर आप देखें तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड, अच्छा सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि कोई भी बुक जो है उसके अंदर इंग्लिश की बुक के, चूँकि मेरा ताल्लुक इंग्लिश से है तो मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश के हर यूनिट के अंदर डेफिनेटली अगर कोई यूनिट डिज़ाइन किया जाता है तो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, एक लॉजिक होती है, कुछ मकसद होता है। क्यों बनाया जाता है वो एक यूनिट क्यों डिज़ाइन किया जाता है, उसके पीछे डेफिनेटली कुछ मकासद होते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर का माने ऑब्वियसली आप लोग देखें, वैसे तो लफ्ज़ माने इसका होता है बचाने वाला, हिफाजत करने वाला। तो सेवियर होगा मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। तो मैनकाइंड जो है वो इंसानियत होगी। अब देखिए इंसानियत का मुहाफिज अगर हम लोग बोलते हैं और साथ में इन्होंने इसको टाइटल दिया हुआ है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के साथ, तो इससे मुराद क्या होगी कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए स्पेसिफिक पर्सनालिटी जो है वो कौन है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिन पर ये जो है वो पूरे का पूरा यूनिट जो है वो कायम किया गया। तो चलते हैं इसकी बाकायदा ट्रांसलेशन पर, लेकिन कुछ चंद पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों से मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि देखिए द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के अंदर आप लोगों ने जब इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ना है तो ट्रांसलेशन के अंदर डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्निकलिटीज़ के साथ हम लोग हमारा वास्ता पड़ता है। आप लोग जब ट्रांसलेशन लिख रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखना होती है कि सबसे बेसिक चीज़ इसमें ये आती है कि आपने जो ट्रांसलेशन लिखना है वो उसमें आपको, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने गौर करना है कि क्या आप जो अल्फाज लिख रहे हैं, आप जो जुमला लिख रहे हैं, क्या उसमें बामुहावरा तर्जुमा दिया गया है। बामुहावरा तर्जमा से क्या मुराद होती है? फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश से उर्दू में जब किसी चीज़ की ट्रांसलेशन करते हैं तो उस ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जनाब हमारी जो ट्रांसलेशन है वो कुछ फ्रेजेस की वजह से जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का मैं पहले सेंटेंस के अंदर देखता हूँ कि जनाब अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया है एक ज़मीन दिलकशी खूबसूरती वाली, ये एक मुहावरा नहीं है। अरेबिया है एक ज़मीन दिलकशी खूबसूरती वाली, ये तो कोई मुहावरा नहीं है ना। तो हम लोग उर्दू मुहावरे के अंदर देखते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में डेफिनेटली हम लोग उर्दू के अंदर जब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट होता है। उस स्ट्रक्चर की वजह से हमारा ट्रांसलेशन मुहावरे से खाली होता है। अगर हम लोग इंग्लिश को ही एज इट इज़ फॉलो करें तो हमें अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करना है और उसके लिए आप लोगों को ये मुहावरा बनाते हुए ये असूल मद्देनजर रखना लाजमी होता है। जैसे आप देख रहे हैं तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड में बामुहावरा तर्जमा, मैं पहले अगर इसका करूँ, हम लोग इसकी बात कर रहे थे बामुहावरा तर्जमा की, तो दूसरी चीज़ जो है वो आपके जहन में होना चाहिए बच्चों कि आप लोगों ने तर्जमा के अंदर जो आने वाले, जो टेक्स्ट के अंदर आने वाले जो मीनिंग्स होते हैं उन अल्फाज का माने जो है वो दुरुस्त देखना होता है। भाई बाज़ औक़ात अल्फाज के जो माने होते हैं, अल्फाज और इनके माने जो होते हैं इनको कैसे जहन में रखा जाता है। समटाइम्स कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका डिक्शनरी के अंदर मुख्तलिफ माने होता है, बहुत से माने होते हैं, यानी कि एक मुख्तलिफ नहीं होता, यानी कि बहुत से माने हो सकते हैं एक लफ्ज़ के। लेकिन गौर कीजिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा माने फिट बैठता है, आपने उस माने को लेना होता है। खाली ऐसा नहीं है कि आपने तर्जमा करते हुए डिक्शनरी खोली, उसका तर्जमा देखा और वहाँ पर लगा दिया। बसा औक़ात ऐसा करने से आपका तर्जमा स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो सकता है। तो इससे बचिए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स के साथ चलते हुए अपना बामुहावरा तर्जमा जो है वो लिखिए ताकि पढ़ने वाले को पढ़ते हुए उसका ना तो मकसद, डेफिनेटली जिस मकसद से वो पैराग्राफ या वो यूनिट पूरा जो है वो लिखा गया, तो वो ना तो वो मकसद ख़राब होने पाए, ना ही उसका मुहावरा जो है वो टूटने पाए। ये दोनों तो चीज़ों का तसलसल जो है वो एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं नंबर 1 पैराग्राफ पर। आपके सामने नंबर 1 पैराग्राफ जो है वो अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग बात करते हैं अरेबिया जो है वो डेफिनेटली एक सरजमीन, अरेबिया जो है वो हम लोग जिसको हम लोग इस वक्त सऊदी अरेबिया बोलते हैं, तो इसका पुराना नाम जो था वो अरेबिया था, तो या अरब की ज़मीन। तो कि अरेबिया इज़ द लैंड, लैंड जो है वो ज़मीन को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अनपैरेलल, अनपैरेलल किसको बोला जाता है? बेमिसाल। अनपैरेलल क्या होता है? जो बेमिसाल हो।
वैसे अगर आप गौर करो तो इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए आप लोग यूं देख सकते हो कि पैरेलल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके दो, यानी कि ये दो लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल से क्या मुराद होती है? जो आपके बिल्कुल आप कह लें कि वो मसावी खड़े होने की सलाहियत रखती हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वो पैरेलल है। तो अनपैरेलल से क्या मुराद है? जो जिसके मसावी आने की सलाहियत किसी में ना हो, जो उसके बराबर होना, उसके सानी बनना किसी के बस में ना हो। तो अनपैरेलल का माने बेमिसाल, ठीक है, बेमिसाल, उसकी बेनज़ीर भी कहते हैं, बेमिसाल भी कहते हैं। और चार्म जो है वो बच्चे खूबसूरती के लिए, दिलकशी के लिए आता है, ठीक है जी, दिलकशी और दिलकश यानी दिल को खींचने वाला, चार्म अट्रैक्शन से बनता है। और ब्यूटी क्या होती है? खूबसूरती, यानी अरब की सरजमीन बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती रखने वाली ज़मीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, विद के साथ इट्स ट्रैकलेस। ट्रैकलेस क्या होता है? डेरा, ट्रैक रास्ते को बोलते हैं, रास्ता ट्रैक होता है। और अगर ट्रैक के साथ लेस का आप सफिक्स लगाते हो तो इसका माने होता है कि ये रास्ता नहीं है, ठीक है, ये डिडक्ट कर रहा है कि जनाब यहाँ पे रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो ट्रैकलेस बेरा। डेजर्ट सहराओं को बोलते हैं। ये सहरा बेरा क्यों होते हैं? आपको पता है सहराओं के अंदर रोड्स नहीं बनी होती हैं, डायमेंशंस जो होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। ये नहीं बताया जाता कि इतने किलोमीटर नॉर्थ में जाओगे तो फलां शहर आ जाएगा, इतने किलोमीटर साउथ में जाओगे तो फलां आएगा। डेफिनेटली रोड्स नहीं बनी होती हैं, आपने लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, किधर जाना है। तो इस वजह से इसको बेराह बोलते हैं, यानी आपको खुद तयन करना होता है आपको किस सिमत को चलना है। और सैंड ड्यून्स, सैंड बोलते हैं रेत को, और ड्यून्स जो है वो छोटे छोटे टीले होते हैं। और इनका फ़र्क जो होता है वो होता है माउंटेन और ड्यून्स में फ़र्क ये होता है कि ये ड्यून्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, हवा के साथ उड़कर कहीं और छोटी सी आप कहने ढेरी बन जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ड्यून्स। तो रेत चूँकि हल्की होती है इस वजह से ये इसके ड्यून्स हैं वो बनते रहते हैं। इन द डैजलिंग रेज, डैजलिंग से मुराद होती है चमकदार, रोशन, चमकदार। रेज क्या होंगी? किरणें। रेज क्या होती हैं? किरणें ऑफ द ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं? गरम, बहुत गरम, गरम मरतूब। और सन सूरज के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सन ये वाला यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सन ये वाला यूज़ हो रहा है, इसको सूरज बोलते हैं। और डेफिनेटली अगर आपका यहाँ पर ये वाला सन लिखा हो तो उससे सन ये वाला जो है इसका माने बेटा होता है। तो सन SUN है, उसका माने सूरज। तो यहाँ पर कहते हैं इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए मैंने इसके दो से तीन फ्रेजेस में, बल्कि 2 फ्रेजेस में इसको जो है वो मैंने ट्रांसलेट किया, और इस तरह से मुझे ट्रांसलेट करना आसान हो रहा है। यानी कि ट्रांसलेशन करते हुए अगर कोई बहुत लंबा सेंटेंस है तो उसके क्लॉजेज या फ्रेजेस को आप लोग अलग अलग से तकसीम कर सकते हो, और फिर उनको अलग से तर्जुमा करने के बाद आप उसको मिलाकर यकजा करने के बाद करते हुए एक मुहावरे की सूरत में तरकीब दे सकते हैं। तो नंबर 1 जो लाइन है उसका क्या तर्जुमा बनता है? अरब की सरजमीन अपने बेराह सहराओं, रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेराह सहराओं पर मुश्तमिल एक बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी रखने वाली ज़मीन है, जिसके ये सहरा चमकदार और गर्म मरतूब सूरज की शुआओं में जो है वो मौजूद हैं। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बन जाए। हम लोग ये कहेंगे अरब की सरजमीन गर्म मरतूब सूरज की चमकदार शुआओं में रेत के टीलों वाले बेराह सहराओं पर मुश्तमिल बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती रखने वाली ज़मीन है। दोबारा सुन लीजिए, अरब की सरजमीन गर्म मरतूब सूरज की चमकदार शुआओं में रेत के टीलों वाले बेराह सहराओं पर मुश्तमिल एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती रखने वाली सरजमीन है। तो जनाब दूसरे सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी ज़मीन की बात है, डैट के द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। ये इस ज़मीन की बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, पैदा हुए, यानी कि इसी ज़मीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इन द सिटी ऑफ मक्का, सिटी शहर को बोला जाता है, मक्का यानी मक्का के शहर में पैदा हुए, विच इज़ जो है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स 50 मील फ्रॉम द रेड सी, बहरा अहमर से। ठीक है जी। तो कहते हैं जी बहरा कलजम, आई एम सॉरी, ये बहरा कलजम। तो ये कहते हैं कि जनाब इसी सरजमीन में आई थिंक यहाँ पर एक लाइन रहेगी, आई एम सॉरी, इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। ठीक है, इट्स स्टारी स्काई, स्टारी जो है वो स्टार से निकलता है, स्टार्स का माने क्या होता है? सितारा। तो स्टारी से मुराद सितारों भरा, स्काई आसमान, हैज़ एक्साइटेड, एक्साइटेड का माने है जोश दिलाया। ठीक है, जोश दिलाया, इमेजिनेशन तसव्वुर को, ऑफ पोएट्स शायरों के,
एंड ट्रैवलर्स मुसाफिरों के। इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को उभारा या उनके तसव्वुर को उभारा है। इट वॉज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन की बात है, डैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, विच इज़ जो है, विच का माने जो और इज़ है, अबाउट तकरीबन 50 माइल्स। अब अबाउट यहाँ पर अगर आप लगाओगे के बारे में तो उसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता, अबाउट के बारे में यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका माने है तकरीबन। यानी अब देखिए कॉन्टेक्स्ट में जो माने फिट आता है वो रखेंगे। 50 माइल्स 50 मील फ्रॉम द रेड सी, ये माइल्स इंग्लिश में मील को बोलते हैं। तो जनाब इसी सरजमीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मक्का में पैदाइश हुई, जो बहर कलज़म से 50 मील की दूरी पर वाक़ है। तो स्टूडेंट्स पैरा नंबर 2 पर चलते हैं। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। अरब्स का माने यहाँ पर अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 पर चलते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग सीख रहे हैं द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब्स, अहले अरब, दी अरब से मुराद यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, अहले अरब, अरब के लोग। पोसेस्ड का माने होता है वो हामिल थे, वो रखते थे, यानी वो मालिक थे। ठीक है जी, पोसेस्ड का माने क्या होता है कि वो मालिक थे। रिमार्केबल, रिमार्केबल काबिल तारीफ, ठीक है, काबिल बयान। मेमोरी याददाश्त, अब ये काबिल तारीफ या काबिल बयान क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार तारीफ करने या बयान करने, यानी किसी से उसका जिक्र करने या किसी के साथ उसकी तारीफ बयान करने में जो है वो आपको इंटरेस्ट मालूम होता है, आप दिलचस्पी रखते हो, इतना अच्छा उसका आप कह लें कि आपको मालूम होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो कहेंगे वो रिमार्केबल चीज़ है। तो कहते हैं मेमोरी रखते थे यानी याददाश्त रखते थे, हाफजा भी कह सकते हैं। अभी याददाश्त रखना या हाफजा रखना ये एक ही माने होता है, ठीक है। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एंड और वर वो थे एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का माने होता है फसीह बलीग यानी रवां ज़बान, ठीक है, ये फसीह बलीग। तो इसका माने क्या होता है कि उनकी ज़बान जो थी वो बहुत रवानी में इस्तेमाल करते थे, बहुत अच्छी ज़बान, और उनकी लुगत पर उनकी गिरफ्त और उनकी आप कह लें कि जो हमारे लिसानी तासुरात होते हैं वो बहुत अच्छे से दिया करते थे। तो कहते हैं जी अहले अरब काबिल तारीफ़ याददाश्त रखने वाले फसीह बलीग लोग थे, ठीक है। मैंने इसको क्लॉज में नहीं बनाया, मैंने सादा एक ही जुमले में इसको मुकम्मल कर लिया क्योंकि मुहावरा अच्छा बन रहा है। अहले अरब काबिल तारीफ़ याददाश्त रखते थे और फसीह बलीग लोग थे, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन मैंने उसको मज़ीद शॉर्ट करके बना दिया। आप दोनों तरह से बना सकते हैं जैसे आपको आसान लगे, यानी अहले अरब या काबिल तारीफ़ याददाश्त रखने वाले फसीह बलीग लोग थे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि अरब्स के ऊपर इन्होंने अरब्स का जो नाम लिखा हुआ है वो कैपिटल ए से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है, किसी मखसूस नेशन की बात हो रही है। Their eloquence and memory found expression in their poetry. Their eloquence, eloquent पहले जो था वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ था, अब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसका एडजेक्टिव जो था उसमें टी और नाउन जो है वो सी ई के साथ लग रहा है, ठीक है जी। तो eloquent ये एडजेक्टिव है और eloquence ये नाउन है, यानी आपको एडजेक्टिव एंड नाउन में डिफरेंस जो है वो रखना होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि जनाब कहाँ पर हमें नाउन। अब देखिए ना, जहाँ पे कहते हैं वर एलोक्वेंट पीपल, अब पीपल नाउन था और उसके साथ आपने एडजेक्टिव लगा लिया, लेकिन आप वहाँ पर ये नहीं लगा सकते थे वर एलोक्वेंस पीपल, बिकॉज नाउन प्लस नाउन नहीं लगा रहे हम लोग, एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाते हैं, यानी नाउन की क्वालिटी बताना है ना, तो क्वालिटी एडजेक्टिव के साथ। अब ये नीचे वाला जो आप कह रहे हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है वो नाउन के तौर पर आ रहा है, उसका अल्टरनेटिव है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी। अब यहाँ पर हम नहीं कह सकते थे देयर एलोक्वेंट एंड मेमोरी। अब व्हाट एलोक्वेंट, कुछ बताना करते नहीं, इनके साथ किस चीज़ को हम एलोक्वेंट बोल रहे हैं वो भी तो हम बताते हैं। अब चूँकि वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा नाउन नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से हम कोई मॉडिफायर भी नहीं लगाएंगे, सिंपली हम लोग नाउन यूज़ करेंगे। तो देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत। अब जैसे उर्दू में भी हम लोगों ने पहले फसीह लगाया था, अब हम लोगों को लगाना होगा फसाहत, ठीक है। एंड मेमोरी और याददाश्त। फाउंड एक्सप्रेशन, फाउंड पाया, मिला, एक्सप्रेशन इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में, पोइट्री शायरी को बोलते हैं, उनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में हुआ,
उनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में हुआ। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, अ फेयर मेला, ठीक है, फेयर एक होता है अच्छा होना, भला होना, और एक खूबसूरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो वो एक फेयर होता है मेला। तो यहाँ पर हम लोग मेले का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, भला अच्छा या खूबसूरत तो नहीं बोलेंगे ना। तो मेला वाज हेल्ड, वो लगता था। फॉर पोइटिकल, पोइटिकल से अब ये देखिए पोइट्री का एडजेक्टिव है, पोइट्री से निकला पोइटिकल यानी शायरी का, लेकिन क्यों लग रहा है एडजेक्टिव? बिकॉज इसके साथ एक नाउन है, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है जी, वो मुकाबले, एट ओकाज, ओकाज के मकाम पर, ओकाज जगह का नाम है। हर साल ओकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनअकिद होता था। इट इज़ नैरेटिव, नैरेटिव का माने होता है बयान करना, ठीक है, नैरेटिव का माने क्या होता है? बयान करना, ठीक है, बयान किया जाता है। दैट हमाद, हमाद नाम है, सेट टू कैलिफ, कैलिफ बेटा ये खलीफा को बोला जाता है, खलीफा को बोला जाता है। वलीद बिन यजीद, वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू। अब जहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज आ रहे हैं ना, इन्वर्टेड कोमाज आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे इन्वर्टेड कोमाज, इसके अंदर जो बात है वो हम्माद के अल्फाज को कोट किया हुआ है, समझ रहे हैं? यानी हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से जो बात कही उसको इन्होंने एज इट इज़ कोट किया हुआ है, नकल किया हुआ है। तो जब नकल कर दिया तो डेफिनेटली हमें उन्हीं अल्फाज को जो है वो दोबारा से पेश करना होता है, हम उन्हें बदल नहीं सकते। तो उसको जब तर्जुमा भी करें तो जहन में रखें कि तर्जुमा के दौरान भी अपने से कोई चीज़ ऐड ना करें, क्योंकि हम लोग उन्हीं की कोटेशन दे रहे हैं। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं रिसाइट का माने पढ़ना भी होता है, तिलावत करना भी होता है। यहाँ ने खाली ये नहीं है कि आप लोग तिलावत के लिए रिसाइट इस्तेमाल करते हो, हम लोग इसको शायरी बोलने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रिसाइट टू यू, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। फॉर ईच लेटर, ईच माने हर एक का, लेटर हर्फ, ठीक है, हर्फ होता है, ऑफ दी अल्फ़ाबेट यानी हरफ तहज्जी, हरफ अबजद, मैं आपके लिए हर एक हरफ तहज्जी से पढ़ सकता हूँ 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लॉन्ग पोइम्स, लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, विदाउट के बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल रखते हुए, शॉर्ट पीसेस, मुख्तसर कतआत, शॉर्ट छोटा होता है ना, मुख्तसर होता है, और पीसेस कतआत होते हैं, ये वाले कतआत, ठीक है जी, कतआत। एंड ऑल ऑफ डैट, और वो सब के सब, वाज कंपोज, उन्हें बनाया गया था एक्सक्लूसिवली, ख़ासतौर पर, बाय पोएट्स, शायरों ने, बिफोर द प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन आमद है, ज़हूर है, ऑफ इस्लाम, इस्लाम का, ठीक है। कहते हैं जी रवायत में है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपके लिए हर एक हरफ तहज्जी से 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ, और उनमें मैं मुख्तसर कतआत को शामिल नहीं करूँगा, और ये सब नज़में आमद इस्लाम के पहले के शायरों की लिखी हुई होंगी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, अब कॉमास जो हैं वो बंद हो चुके हैं, उनकी कोटेशन ख़त्म हो गई। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, अब यानी कि अब राइटर खुद लिख रहा है, ऑथर के अल्फाज हैं कि ये कोई छोटा, स्मॉल, छोटा, वंडर, मौजज़ा, अजूबा, हैरत अंगेज़ चीज़, कोई छोटा मौजज़ा नहीं कि अल्लाह ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का लफ्ज़ जो है ना, ये कादिर मुत्तलक, सारी ताकतों का मालिक। ये माइटी का माने क्या होता है? माइटी ताकतवर को बोलते हैं, ठीक है, माइट ताकत होती है, ये किससे निकलता है? माइट से। तो माइट का माने क्या हुआ? ताकत, और ताकत से माइटी, ताकतवर। और जब हम लोग इससे ये लफ्ज़ बनाते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, ऑल माइटी यानी सारी ताकतों का मालिक, वाहिद यकता। इसके लिए जो हमारे पास उर्दू में अरबी से मुस्तआर लिया हुआ इस्तिलाह है वो है कादिर मुत्तलक, ठीक है जी। तो यूँ हम बोलेंगे अल्लाह कादिर मुत्तलक ने चॉज, भाई सेकंड फॉर्म है चूज़ की, यानी चुन लिया अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन। फाइनल का माने हतमी है। और देखें हिज जो है यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने हिज जो है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हिज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से इसको कैपिटल। अल्लाह ताला के लिए जब भी कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हो, ये खसूसियत के साथ है, जहाँ पर भी वो सेंटेंस के दरमियान में आए, स्टार्ट में आए, एंड पर आए, उसको आपने कैपिटलाइज करना होता है। एंड फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, तबलीग को बोला जाता है, फैलाने को बोलते हैं, एंड द प्रिजर्वेशन और हिफाजत ऑफ हिज वर्ड। अब दोबारा हिज का एच कैपिटल है, यानी अल्लाह ताला का। वर्ड माने, वर्ड भी देखें W कैपिटल है, इसका माने अल्लाह का कलाम है,
तो देखिए कहते हैं ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह क़ादिर मुत्तलक ने अरबी ज़बान को अपने कलाम की हतमी तबलीग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया। ठीक है जी।